हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की। जैसे कि आप सभी को पता है, ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोगों ने 5 क्लास कर दी हैं। आज हम 6ठी क्लास करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे आने वाले आपके एग्जाम उत्तराखंड के जितने भी, जैसे अगर हम बात करेंगे RO या फिर लोअर PCS, अपर PCS या फिर DLED की अगर हम बात करेंगे, तो आने वाले मई जून में सभी के एग्ज़ाम हैं। तो तब तक हम लोग मैथ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड के DLED की अगर हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाएंगे और RO में 20-30 क्वेश्चन 30 के आसपास यहाँ पर पूछे जाएंगे। लोअर PCS में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर हम बात करेंगे अपर PCS में तो वहाँ पर 100 में से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री लेवल पर। तो इसलिए हम यहाँ पर फाउंडेशन बैच के माध्यम से बिल्कुल बेसिक से मैथ को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है उनको किस प्रकार तैयारी करनी है। इसके लिए आप लोग क्या करें, अपने साथ एक महत्वपूर्ण बुक जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल की बुक आप लोग ले लें और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को आप लोग घर पर रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैथ सीखनी है और मैथ में क्वेश्चन अच्छे से करना है, परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, तो मैथ के लिए क्या है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा आप लोग मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों में निखार आता रहेगा और आपकी मैथ अच्छी होती जाएगी। और आप लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना है डेली। अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका डेफिनेटली मैथ में स्कोर अच्छा हो जाएगा। और रीजनिंग भी आप लोगों को प्लेलिस्ट है यहाँ पर मैंने बनाई है जिसमें 25 क्लास आप लोगों को करा रखी है ग्रुप सी लेवल की। तो उन सभी की आप लोगों को देखना है, वहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हम बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की, लॉसो और मॉसो की हम बात कर रहे थे जैसे। तो आज हम लॉसो और मॉसो को थोड़ा सा और आगे को बढ़ाएंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम DLED में पूछा गया है और लोअर PCS में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आने वाले हर किसी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे तो कर ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो मैथ के नहीं होते हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती है, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे और इसका बेसिक क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करेंगे भाग हम कैसे करते थे बचपन में। आप लोग बचपन में जब हम प्राइमरी लेवल पर होते थे तो इस तरीके से हम भाग करते थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, 10 है और 10 को मैंने 3 से भाग करना है, तो हम क्या करते थे, तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ते थे, 3 तिया 9, और इस प्रकार एक हमारा क्या आ जाता था, शेष आ जाता था। तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिससे हम भाग कर रहे हैं वो भाजक है, जिसमें हम भाग कर रहे हैं वो भाज्य है, और जितनी बार वो भाग गया उसमें उसको हम भागफल बोलते हैं, भागफल। और जो नीचे बचा हुआ है उसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। अब ये 10 आया कैसे, ये 10 आया कैसे। अच्छा, हम ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं इसको कि ये 10 कैसे आया होगा। तो ये 10 इस तरीके से आया था कि हम लोगों ने इस 3 की गुणा इस 3 में की, तो 3 गुणा 3 9 आया और उसमें 1 जोड़ दिया। अब ये 10 क्या है, 10 है भाज्य, तो हम यहाँ पर भाज्य लिख देंगे। और ये 3 क्या है, भाजक। और ये वाला 3 क्या है, भागफल। और प्लस 1 क्या है दोस्तों, शेषफल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया जो कि आपके हर एक एग्जाम क्वेश्चन में काम आएगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसमें आप लोगों को ध्यान में ये रखना है
कि अगर आप लोगों से शेषफल पूछेगा, आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, 3 की 3 चीज़ें, तो आप शेषफल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों से भागफल पूछ लिया जाए और अन्य चीज़ें दे रखी हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे देखो, भागफल अगर आप लोगों से पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, देखो भाज्य ऐसे रहने देंगे, ये शेषफल को यहां ले आएंगे तो माइनस शेषफल हो जाएगा, और ये भाजक यहां पर गुणा में है तो इस भाजक को हम अपॉन में कर देंगे, और ये हमारा भागफल का सूत्र बन गया। ठीक है, तो भागफल का सूत्र बन गया। आई होप आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अगर हम इस भाजक को यहां पर ना लिख के यहां पर लिख दें और भागफल यहां पर लिख दें, बात एक ही है, तो ये भाजक का सूत्र बन गया हमारे पास। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको करेंगे। अगर आप लोगों से पूछ लिया शेषफल क्या होगा इसका, शेषफल, तो शेषफल के लिए सूत्र क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये भाज्य है, भाज्य माइनस भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। अब इस क्वेश्चन, इस ट्रिक के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं और इसमें हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही है, इस फॉर्मूले का हम क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। इस फॉर्मूले का हम यहां पर प्रयोग करने वाले हैं। देखो अब किस तरीके से, यदि किसी संख्या को 889 से भाग दिया जा रहा है, तो 889 से तो भाग दिया जा रहा है किसी संख्या को, और वो संख्या हम x मान लेते हैं, तो भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, 63 शेषफल बच रहा है, यानी कि यहाँ पर 63 बच रहा है। और हमें ये नहीं पता कि भागफल कितना आ रहा है, हमें नहीं पता भागफल कितना आ रहा है, तो हम भागफल को y मान लेते हैं दोस्तों। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और ये क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा कि इसको हम भाज्य बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं भाजक और इसको हम बोलते हैं शेष। अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख लेते हैं। अब जैसे ही हम रखेंगे दोस्तों, तो भाज्य का मान यहां पर क्या है, x है, x इजिकल टू भाजक का मान 899 गुणा भागफल, और भागफल का मान है दोस्तों y, क्या है y, प्लस शेषफल, और शेषफल का मान कितना आया 63 हमारे पास आ गया है। तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। कहाँ तक, यहाँ पर तक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा। तो दोस्तों ये पूरी एक संख्या है, इसको हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर y दिया गया है, तो हम इस पूरे को एक पूरी संख्या मान लेते हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई एक मान आएगा, कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी आंसर करने पर, तो हम उस एक को एक x मान ले रहे हैं कि ये पूरी संख्या क्या है, x है। तो अब हम क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो, अब ये पूरी संख्या है, इसको हमने क्या करना है, 29 से भाग देना है। इसी संख्या को हमने क्या करना है, 899 इंटू वाई प्लस 63 को 29 से भाग देना है, तो हमारे पास शेष क्या रहेगा। तो इसको हम भाग करके देखते हैं कि शेष क्या रहेगा। तो अब हम यहां पर देखें, अगर यहां पर हम समझने की कोशिश करें, y का मान अगर 1 रखें तो y का मान 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे, 6 भी रखेंगे, इस तरीके से हम मान इसके रखते जाएंगे, ठीक है ना। तो y के मान हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं और सबसे छोटा मान ही हम रख लेते हैं क्योंकि यही सबसे सरल रहेगा। तो 1 अगर हम y का मान रखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 899 इंटू 1 प्लस 63 अपॉन 29। अब देखो 899 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 899 एकम 899 हो जाएगा, प्लस 63 अपॉन 29।
ये हमारे पास आ गया। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ना, 899/29 प्लस 63/29 अलग अलग भी विभाजित कर सकते हैं, या फिर हम 899 में 63 को ऐड करके इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 29 से 899 को, तो ये पूरी बार विभाजित हो जाता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी बार विभाजित हो जाएगा। और देख लेते हैं कितनी बार जाएगा ये, 2 3 6 2 9 31 बार। कितनी बार जाएगा, 31 बार जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे 29 को 63 से भाग देने की, 29 को अगर हम 63 से भाग देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दे लेते हैं 29 और 63, तो 29 दूना 58 आ गया, और 63 में से 58 गया तो 5 आ गया। तो यानी कि पहले वाले में तो कोई शेष नहीं रहा, यहाँ पर शेष नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम शेष देख रहे हैं तो कितना है दोस्तों, 5 है। हमको यही तो पूछ रहा था कि शेष क्या रहेगा, और ऑप्शन आपके पास थे 2, 5, 13 और 18, तो और हाँ, आंसर भी हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं। आंसर हमारा 5 आ गया है और यही सही उत्तर है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एक ट्रिक हम लोगों ने कल इससे पहले वाले क्लास में पढ़ी थी, और वो फॉर्मूला क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को कोई दो संख्या दे रखी है, जैसे एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और इनका एलसीएम भी आप लोगों को दे रखा है और एचसीएफ भी अगर आप लोगों को दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर आप लोगों को दो संख्याएं दे रखी हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, लॉसॉ गुणा मॉसॉ। ये फॉर्मूला है। एलसीएम मतलब लॉसॉ और एचसीएफ मतलब मॉसॉ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अगर आप लोगों को दे रखी है तो ये एक सूत्र होता है लॉसॉ और मॉसॉ का, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इससे पहले वाली क्लास पे। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 21 और 84 है। दो संख्याएं हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम तो है ये हो गया एलसीएम 21, और एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो ये आ गया 84। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है, जो ये दो संख्याएं हैं उनका अनुपात कितना है, अनुपात यहां पर दे रखा है, तो 1:4 का अनुपात दे रखा है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी। दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। जब भी हम अनुपात की बात करेंगे दोस्तों, तो अनुपात जैसे 1:4 है, तो इसमें हमको अगर संख्या निकालनी होगी तो संख्या क्या हो सकती है, वो 1x और 4x वो संख्या हो सकती है। ठीक है, अगर हमको अनुपात दे रखा है और हमको बतानी है कि संख्याएं क्या होंगी, वो तो 1x होगी और दूसरी जो संख्या होगी वो 4x होगी। कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जैसे आप हो और आपकी उम्र दोस्तों 22 वर्ष है, अगर आपकी उम्र 22 वर्ष है और आपके भाई की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। ठीक है, आपके भाई की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है, और अंतर कितने का आ गया, यहाँ पर 2 का अंतर आ गया। तो आने वाले साल में, आने वाला जो साल है उसमें आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 23, और इसकी उम्र 21। फिर आने वाले साल में आपकी 24, इसकी 22, फिर 25 और 23। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि आपके बीच में जो अनुपात है वो एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, और अंतर कितना है, यहाँ पर 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इसी मेथड का प्रयोग हमने यहाँ पर कर रखा है कि इन दोनों के बीच में, ये आप मान लो, ये अपना भाई मान लो, ठीक है, और तो इस तरीके से
और इनके बीच में जो अंतर है वो x का अंतर है, यानी कि इनके बीच में जो एक समान संख्या है वो क्या है, वो x है। तो यहां पर अब देखो आगे को क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो यहां पर इनका एलसीएम और एचसीएफ भी हमको दे रखा है, तो हमको फॉर्मूले का प्रयोग करना है, ये वाले फॉर्मूले का। पहली संख्या क्या है, 1x है, और दूसरी संख्या क्या है, गुणा दूसरी संख्या 4x है। एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम का मान कितना है 21, गुणा एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना है 84। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 21 गुणा 84। अब ये x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, इस 4 को इसके अपॉन में ले आएंगे, 21 गुणा 84 अपॉन 4। तो 4 से हम अगर 84 को डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आई x का मान, x स्क्वायर का मान वो कितना आया, 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हम दूसरी तरफ भेजेंगे वर्गमूल आ जाएगा 21 गुणा 21। तो ये 21 गुणा 21 का मतलब है ये कितना होगा, x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 21। तो ये 21 कैसे आया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। कैसे, 4 को अगर हम देखेंगे 2 गुणा 2 लिखते हैं, तो इनमें से 1 हम बाहर ले लेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने यूज कर रखा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई है। तो x की वैल्यू 21 आ गई, तो हमको क्या निकालनी थी, पहली संख्या। तो पहली संख्या 1x है, तो 1 गुणा 21 यानी कि 21 हो गया, 21 से कम 21। दूसरी संख्या 4x है, 4 गुणा 21 यानी कि 21 चौक कितना हो गया, 84 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा था, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 21 या 84। हमारे पास आंसर आ गया 84 क्या है, बड़ी संख्या है। अगर क्वेश्चन पूछता कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, तो 21 हमारा राइट आंसर आ जाता। और अगर आप लोगों से ये पूछता कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 21 और 84 को आप ऐड कर देते। अगर आप लोगों से यहाँ पर ये कह देता कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो आप लोग इन दोनों को माइनस कर देते, 84 माइनस 21। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इन दोनों को आप लोग गुणा कर देते, 21 और 84 को। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता दोनों संख्याओं का भागफल कितना होगा, तो 84 को 21 से भाग कर देते, आंसर आ जाता। तो एक क्वेश्चन से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अब जब बनेंगे तो आप लोग उनको कर ले जाना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इस बात को नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेंगे इसको। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लॉसो 84 है, तो बड़ी संख्या क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अब वहाँ पर हम दोनों का मल्टीप्लाई करके लॉसो गुणा मौसो वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है दोस्तों। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अनुपात अगर हमको 3:4 दे रखा है, तो संख्या क्या हो जाएंगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। अब इनका लॉसो हमको 84 दे रखा है। इनका लॉसो कितना दे रखा है मेरे को, लॉसो बराबर इनका 84 दे रखा है। अब वैसे अगर हम लॉसो निकालने की कोशिश करेंगे 3 और 4 का, तो 3 और 4 का लॉसो कितना होगा, 3 और 4 का लॉसो होगा दोस्तों 12। और यहाँ पर हम x से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी x से गुणा कर देते हैं। सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि 3 और 4 का लॉसो कितना होगा 12। अब यहाँ पर x था, x से गुणा कर रहे थे, तो वही x से हम यहाँ पर 12 में भी गुणा कर देंगे, तो आंसर सेम आएगा। तो लॉसो का मान कितना है 12x, और यही 12x की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 84 दे रखी है। आई बात समझ में। अब हम अगर x का मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये 12 को हम यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, तो 12 सते 84 आ जाएगा आपका x की वैल्यू।
x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 7 आ गई। तो क्वेश्चन क्या था, पहली संख्या क्या होगी हमारे पास 3 गुणा 7 और दूसरी संख्या क्या होगी 4 गुणा 7। तो 7 यानी 21 हमारे पास एक संख्या, 7 चौक 28 हमारे पास दूसरी संख्या। हमसे क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या दोस्तों ये आपको क्या देखने को मिल रही है 28 है जो कि बड़ी संख्या। अगर यहीं पर आप लोगों से पूछा जाता कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों 21 हो जाएगी। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता कि दोनों का अंतर कितना है, तो 21 और 8 का अंतर कितना है 7। अगर आप लोगों से पूछा जाता कि इनका योग कितना है, तो योग कितना आ जाता इनका 49। अगर आप लोगों से इसका गुणनखंड पूछ लिया जाता, गुणनफल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। अगर आप लोगों से ये पूछा जाता कि इसका मौसो क्या होगा, तो दो संख्याओं का मौसो निकालना आपको आता है, 21 और 28 का आप मौसो निकाल देते। ठीक है, तो यहां पर इनका मौसो कितना आ जाता 7 आ जाता। क्यों, क्योंकि 7 यानी 21, 7 चौक 28, 7 यानी 21 और 7 चौक 28, और दोनों में से कॉमन क्या है 7, तो 7 ही हमारा क्या आ जाता मौसो आ जाता। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोग इनकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना RS अग्रवाल से, और फिर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली इनको करने में आसानी रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, तब तक खुश रहना, मस्त रहना, पढ़ते रहना।